अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि मेरा प्लेसेंटा नीचे की तरफ है और मुझे बहुत ब्लीडिंग हुई है और मैं ट्रैवल करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो लोअर लाइन प्लेसेंटा होता है वो प्लेसेंटा की सबसे सेंसिटिव कंडीशन होती है। उसमें आपका यूट्रस का जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क होता है। देखिए, ब्लीडिंग का वैसे तो रिस्क होता है, लेकिन आपको क्योंकि ब्लीडिंग हो चुकी है, तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि लोअर लाइन प्लेसेंटा में एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रिसेंटली ब्लीडिंग, किन किन सूरतों में ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो आपको रिसेंटली ब्लीडिंग हुई हो, आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको स्ट्रिक्टली मना किया हो, या फिर आपको कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हो, या आपको पेन फील हो रही हो, तो आपको ट्रैवल किसी सूरत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रैवल करना ही चाह रही हैं, तो फिर ये है कि आप एक तो अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा करें। उन्होंने बेशक कहा है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आप ट्रैवल का स्पेसिफिकली पूछें। लेकिन ट्रैवल में भी आपको फिर बहुत एहतियात से ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी सीट कंफर्टेबल हो, आपका ट्रैवल कम से कम हो, और इमरजेंसी कोई हॉस्पिटल नियर बाय हो कि कोई इस तरह का कोई इशू ना हो जाए। तो वैसे मेरी तो यही एडवाइस है कि आप, क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट्स नहीं देखी, मैंने आपको ओवरऑल उस तरह से चेकअप नहीं किया या चेक नहीं देखा नहीं हुआ, तो मेरी तो यही एडवाइस है कि जो आप जिन गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवा रही हैं, उनको उनसे एडवाइस लें कि वो आपको ट्रैवल सजेस्ट करती हैं। अगर तो वो ट्रैवल सजेस्ट करती हैं और उन्होंने आपको स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट नहीं कहा हुआ, या आपको बेड रेस्ट का नहीं उस तरह से कहा हुआ, तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती हैं तो ही करें, अगर नहीं करती तो फिर ट्रैवल ना करें। थैंक यू।